प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं गुरु के साथ राहु की युति का क्या जीवन पर शुभाशुभ प्रभाव पड़ता है। प्रिय दर्शकों, यह जो कार्यक्रम है वह एक ऐसा योग जिस योग को लेकर के एक बार निश्चित रूप से मन भयभीत हो जाता है। और मैं बात कर रहा हूँ गुरु के साथ राहु की जब युति होती है तो बनता है चांडाल योग। और ये चांडाल योग के बारे में इतनी निगेटिव बातें की जाती हैं कि यह नाम सुनते ही लोग जो है भयभीत हो जाते हैं। और मैं आपको प्रामाणिकता के साथ कई विषयों को और कई अन्य जो है उदाहरणों को आपके समक्ष रख करके और आज हम बताने वाले हैं वास्तविक में गुरु के साथ राहु की युति जब होता है तो क्या इसका प्रभाव पड़ता है। प्रिय दर्शकों, आगे बढ़ूं उसके पहले मैं छोटा सा आपसे आग्रह करूंगा, यदि आप नए दर्शक हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक करके और कमेंट करके। और आपके जो लोग हैं या आपकी कुंडली में यदि गुरु के साथ राहु की युति है तो आपके जीवन पर जो मैं कहने वाला हूं उसका कितना अंश प्रभाव पड़ रहा है, इन पूरे 12 भावों में इस युति का क्या प्रभाव है, मैं इस पर आज विस्तार से चर्चा करूंगा। आप जो है लगातार हमारे पूरे कार्यक्रम से बने रहिए। दर्शकों, जब भी किसी युति की बात हम करते हैं तो पहले उन दोनों ग्रहों के स्वभाव गुण स्वरूप को जो है जान लेते हैं ताकि वो करने वाले क्या है। दर्शकों, गुरु जो है वह देवगुरु बृहस्पति है। ज्ञान, धन, बैंक बैलेंस और ऐसा अद्भुत ज्ञान जो कि निश्चित रूप से प्रमाणित या प्रामाणिकता के साथ उसकी एक एक जो निकलती है मुंह से आवाज वह बिल्कुल प्रमाण सिद्ध आवाज होती है। ऐसा व्यक्तित्व देते हैं गुरु यदि प्रबल हो जाए। गुरु एक सकारात्मक ऊर्जा, उनके पास इतनी ऊर्जा होती है कि अन्य उनके साथ यदि कोई आ गया तो भी वह उस ऊर्जा से प्रभावित हो जाता है। और लोग जो है संसार में ऐसे व्यक्ति जिन पर गुरु की कृपा है, गुरु ग्रह की का यदि आशीर्वाद है, गुरु ग्रह का अत्यधिक यदि प्रभाव है तो वह समाज के लिए प्रेरक हो जाता है, प्रेरणा पुरुष हो जाता है। इतना वह सम्मान मान प्राप्त करता है यदि गुरु प्रबल हो जाए तो। गुरु एक ऐसा ग्रह है जिसकी उदारता, जो किसी के प्रति कभी भी किसी भी प्रकार से अशुभ बातों को न सोचे, जिसके अंदर परोपकार की भावना हो, जिसके अंदर परोपकाराय सताम विभूतय, और जिसकी स्वयं की जो विभूति ही केवल मात्र परोपकार को लेकर के है। ऐसे उदार मना देवगुरु बृहस्पति के साथ यदि राहु, और ये वो राहु जो कपटपूर्ण, वो राहु जो आज के प्रसार प्रसार का जो एक सिस्टम, जो माध्यम है उसमें वह प्रवीण है राहु। दिखावा, ऊपर कुछ और अंदर भीतर कुछ और, ऐसी स्थिति यानी कि दोहरा चरित्र, दोहरी विचार और दोहरा स्वरूप, दोहरी मुस्कान, इस प्रकार की स्थिति को उत्पन्न करने वाला, देने वाला राहु है। राहु वो है जो कि इच्छाएं एक के बाद दूसरी बढ़ती रहती हैं। उस व्यक्ति की इच्छाएं कम नहीं होती या खत्म नहीं होती, और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो सारी हदें पार कर देता है। ये वो राहु है। राहु को अपनी केवल मात्र चिंता होती है और वहीं गुरु को सर्व समाज की चिंता होती है। अब ये दोनों जब एक साथ युति करें तो इसका क्या प्रभाव होगा। प्रिय दर्शकों, मैं आपको ये बता रहा हूं कि आज का जो परिवेश है, आज का परिवेश, चूंकि ये जो बात कही गई है ज्योतिष में, यह आध्यात्मिकता के आधार पर कही गई है।
इसमें वो चीज़ें सही कही गई है या उनको सही कहा गया है या उन सिद्धांतों को अत्यधिक जो है उसकी प्रशंसा की गई है जिसमें आध्यात्मिकता जागृत हो, जिसमें परोपकार और लोगों का सभी लोगों के बारे में चिंतन करने वाला व्यक्तित्व उस ग्रह की स्थिति को उत्तम अवस्था ज्योतिष में कही गई है। ज्योतिष में आत्म केंद्रित और अपना ही केवल भला चाहने वाले जो लोग होते हैं या उस ज्योतिष में केवल धन को कमाने का ही एकमात्र जरिया या माध्यम ग्रहों का यदि ऐसा फल मिलता है तो वही यह उद्देश्य ज्योतिष का नहीं है। यदि इस प्रकार का योग देता है तो ज्योतिष उसकी निंदा करता है, उस योग की सराहना नहीं किया। और आज का जो युग है, इस युग में आत्म केंद्रित और स्वहिताय इस प्रकार की भावना प्रबल है। अर्थात आज के समय में राहु की प्रधानता है। राहु के विचारों की यह कड़वा सच है, इसको आप स्वीकार कीजिए। राहु जैसे परम स्वार्थी जो निज हित के लिए सारी हदें पार कर दे, इस प्रकार की स्थितियां प्रायः प्रायः आप मनुष्यों में पा जाएंगे। और जहां पर भी इसकी प्रबलता है, इसका मतलब यह स्पष्ट है और यही प्रामाणिकता है कि वहां पर राहु की प्रधानता है। तो चांडाल योग केवल कह देना और दूसरा यदि इसका दूसरा रूप देखा जाए, यदि पौराणिक पौराणिक कथा के अंतर्गत एक राक्षस है स्वरवाह, और वह जो है राक्षस अमृत पीने के लिए देवताओं की कतार में बढ़ जाता है और वह अमृत पान करने में सफल भी हो जाता है। बाद में उसका जब परिचय होता है उसके बाद उसको जो है सिर और धड़ उसका भगवान विष्णु के द्वारा चक्र सुदर्शन से अलग कर दिया जाता है। तो वह दो, चूंकि अमृत उसके शरीर में चला गया रहता है तो वह जो है एक केतु होता है और दूसरा राहु होता है और उनको अमृत प्राप्त होती है। यानी कि अमृत प्राप्त करने के लिए वह जो है वह जहां पर, और यहाँ देखा जाए तो ये भी था कि देवता और दैत्य दोनों मिलकर के समुद्र मंथन किए थे और वहां से वह अमृत प्रकट हुआ तो दोनों का अधिकार बराबर बनता है। लेकिन वहां पर जो है देवताओं ने तय किया कि नहीं, अमृत हम लोग पिएंगे, दैत्यों को नहीं दिया जाएगा, इसलिए कि यह जब दैत्य जब अमर हो जाएंगे तो यह पूरे सृष्टि का विनाश कर देंगे। यह सृष्टि की जो एक जो स्थितियां हैं उनमें जो है अत्यंत अत्यंत अराजकता फैल जाएगी, पूरे सिस्टम चरमरा जाएंगे। लेकिन वहां पर राहु ऐसा ग्रह है कि जिसने अपने अधिकार के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, अपने अमरत्व के लिए उसने जो है उस सीमा को लांघ दिया। यही तो राहु है। अब इसको आप चांडाल योग कैसे कहेंगे? हाँ, चांडाल योग इसलिए कहा जाएगा क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पर जो है उदारता, समाज के लिए समर्पित की भावना, समाज सेवा की भावना, लोगों की उपकारार्थ कार्य को करना, ये राहु की प्रवृत्ति नहीं है। राहु केवल अपनों के लिए और अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए सतत निरंतर एक चलने वाला सिस्टम का नाम राहु है और आज के समय में यह प्रासंगिक है। मैं इसलिए कहता हूं कि गुरु और राहु की युति यह चांडाल योग नहीं, कई जगहों पर कुंडली में यह राजयोग से भी अत्यधिक लाभप्रद स्थिति देखी गई। अर्थात गुरु के साथ जब राहु होते हैं तो यह शुभ फल देते हैं, लेकिन जब राहु के साथ जब गुरु होते हैं तो वह दोहरा चरित्र दे करके, और वह जो है धन तो देते हैं लेकिन विवेक नहीं देते, और जब विवेक नहीं होगा तो आप धन की संरक्षा नहीं कर पाएंगे। इसलिए वह व्यक्ति जो है धन कमाता जरूर है लेकिन वो बहुत दिन तक टिकता नहीं है, अर्थात तत्काल ही वह जो है दरिद्रता का शिकार भी हो जाता है। इसीलिए इसे चांडाल योग शायद कहा गया, क्योंकि पौराणिक जो ग्रंथ हैं उनके प्रमाण बिल्कुल जो है और उनकी जो कथाएं हैं वो बहुत जितने ही सरस हैं उतने ही रहस्यमय भी हैं और उतने ही ज्ञानप्रद हैं।
तो इस प्रसंग से हमको और आपको जो है इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है कि जो दूसरों का हित चाहे, उदार प्रवृत्ति का हो, वह विवेकवान, परोपकारी स्वभाव का जो व्यक्ति है वह गुरु है। और जो अपना निज हित और अपनी इच्छाओं की पूर्ति में केवल लगा रहे, उसका, और अपने ही केवल मात्र उदर पोषण में लगा रहे, उसका नाम राहु है। उसके लिए वह कपट करेगा, छल करेगा, झूठ बोलेगा, तमाम तरह की बातें, दोहरा चरित्र भी अपनाएगा, वह रूप भी बदल सकता है, बहुरूपिया की स्थिति बना लेगा, ऊपर से दिखता कुछ और, अंदर होता कुछ और है, और जो दिखता है वो होता नहीं। ये राहु की प्रवृत्ति है। और आजकल समाज में प्राय आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे। तो आज के समय में देखा जाए तो यह चांडाल जो योग है, यह जब गुरु के साथ होते हैं तो एक सिद्धांत है कि जब भी जिस ग्रह के साथ युति करके राहु बैठते हैं, वहां पर वह जो है उस ग्रह के मुताबिक वो काम करते हैं। जिस भाव में बैठते हैं, यदि वहां कोई ग्रह न बैठा हो, उस भाव के स्वामी के मुताबिक वो काम करते हैं। तो जब गुरु के साथ रहेंगे राहु, गुरु के साथ मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब गुरु का अंश अधिक होगा और राहु का अंश यदि कम होगा, तो वहां पर गुरु के साथ राहु को माना जाएगा। उसके अलावा गुरु जहां जहां पर कारक है, जैसे आपको मैं दिखा दूं, जैसे आपकी कुंडली में यदि यह युति लग्न में बना है, तो गुरु लग्न में अत्यंत जो है वह प्रभावशाली हो जाते हैं। और यदि यहाँ पर अंश इनका अधिक हो, राहु के अंश डिग्री से इनकी डिग्री यदि गुरु की अधिक है, तो यहाँ पर उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में चार चांद लगा देंगे, यही राहु। और उसका पर्सनालिटी जो है, वह व्यक्तित्व जो है, वह समाज में बहुत ही प्रशंसनीय होगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि उसके अंदर दोहरा चरित्र भी होगा, क्योंकि राहु तो है, राहु का स्वभाव तो कहीं जाएगा नहीं। लेकिन प्रायः प्रायः अधिकता गुरु के बल के कारण उस व्यक्ति के अंदर ज्ञान, विवेक, बुद्धि और इसके साथ साथ में एक आकर्षक वाणी, आकर्षक व्यक्तित्व, ये सारी चीज देगा। एक सिस्टम में चलने वाला उनका दिनचर्या देगा। यदि यही गुरु और राहु की युति यदि द्वितीय भाव में हो जाए, तो यहाँ पर वाणी, कुटुंब, हाँ, इसमें ये चीज है कि यदि कुटुंब में यदि गुरु और राहु की युति है, तो व्यक्ति अपने परिवार वालों के लिए करता जरूर है, लेकिन परिवार वालों से वह अपेक्षा भी रखता है। वाणी उसकी दो तरह की होती है। एक वाणी होती है अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, और दूसरी जो उसकी वाणी होती है, वो लोगों को प्रभावित करने के लिए होता है, क्योंकि वाणी का कारक है। भोजन करने की बड़े शौकीन होते हैं लोग, कई तरह के व्यंजन इत्यादि का करते हैं ऐसे लोग। कुटुंब इनके साथ होता है और ये कुटुंब वालों के साथ होते हैं, किंतु इसमें इनका थोड़ा सा निजी स्वार्थ जरूर जुड़ा रहता है। यही स्थिति यदि तृतीय में होते, यहाँ पर जो है तृतीय स्थान में राहु यहाँ प्रबल हो जाते हैं। यदि अंश इनका कम है और गुरु का यहाँ अंश ज्यादा है, तो भी यहाँ पर राहु जो है प्रबल होंगे, क्योंकि तीसरे स्थान में गुरु गुरु को पराक्रम से कोई संबंध उसका नहीं है। गुरु केवल मात्र नए नए शोध करना, गुरु चूंकि मंत्री है ना, मंत्रणा देना, समझाइश देना, मशविरा देना, ये इनका कार्य है। हाँ, इतना जरूर है कि यहाँ पर ये गुरु बैठ करके और उस व्यक्ति को धार्मिक बनाते हैं, उस व्यक्ति को भाग्यवान बनाते हैं, धन देते हैं, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व सूर्य जैसा प्रकाशित करते हैं, या इस प्रकार की का जो है व्यक्तित्व देते हैं, या उसमें निर्माण करने में अपना सहयोग देते हैं। लेकिन यहाँ राहु हैं, इसलिए राहु की प्रबलता देखी जाती है। अर्थात ऐसे लोग जो है परम स्वार्थी होते हैं, और ऐसे लोग बहुत प्रभावशाली लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, या बहुत प्रभावशाली जो लोग हैं उनको कैसे
उनके प्रभावशालिता को दिखा करके स्वयं को अत्यंत जो है प्रभावशाली कैसे दिखा सकें, इस प्रकार का प्रयत्न प्रयत्न इनका रहता है। ऐसा उनका पराक्रम रहता है, यानी कि बड़े-बड़े जो लोग हैं उनसे इनकी जो है मित्रता होती है और स्वयं को बड़ा दिखाने का प्रयास करते हैं। चतुर्थ भाव में ये जो भाव है, यह जो है काल पुरुष में चंद्र का जगह है। तो यहाँ पर गुरु प्रबल होते हैं, क्योंकि सबसे पहली गुरु जो है माँ को कही जाती है, माँ है। यह माता का स्थान है, मित्र का स्थान है, वैभव, सुख का स्थान है। और ये जो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का यह पहला त्रिकोण का स्थान भी है। तो यहाँ पर गुरु करते बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर राहु बैठे हैं, माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे, दांत से संबंधित समस्या दे सकते हैं। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में ऐसा देखा जाए तो उसके कान में परेशानियां कुछ न कुछ देखने को मिलती हैं। इसके अतिरिक्त पिता के विचारों में या पैतृक संपत्ति में थोड़ा बहुत विवाद की स्थितियां देखी जाती हैं। यही युति यदि पंचम में हो जाए, जहाँ पर गुरु कारक है, तो ये ज्ञान का है। उनके पास ज्ञान होगा, लेकिन उसके साथ साथ में ज्ञान का अतिरेक ज्ञान भी होगा। यानी कि जब भी वो कहीं बैठेंगे तो वो अपने प्रतिभा के सामने किसी दूसरे को हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि राहु है। और राहु जो है जितना ही सकारात्मक ज्ञान देता है, उतना ही निगेटिव ज्ञान, अर्थात ऐसे लोग कोई भी काम करने के पहले उसके निगेटिव के बारे में पहले सोचते हैं। ये इनका स्वभाव होता है। पॉजिटिव जो चीजें हैं उन पर उनका ध्यान कम जाता है, निगेटिव पर ज्यादा जाता है, और उसका अध्ययन ये लोग ज्यादा करते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर यदि वे लोग किसी प्रशासनिक क्षेत्र में यदि गुप्तचर के कार्य में काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, यहाँ काम कर सकते हैं। यहाँ पर भी और स्टम में भी यदि इस प्रकार की स्थिति बनी है तो ऐसे जो लोग हैं या स्वयं की एजेंसी यदि चला रहे सुरक्षा गार्ड इत्यादि का, तो उसमें भी इनको अच्छा लाभ मिल सकता है। यदि व्यापार है तो नौकरी के क्षेत्र की बात की जाए तो यदि इस प्रकार की स्थितियां हैं तो ऐसे लोग हॉस्पिटल या जो है जहाँ पर मृत्यु शैया पर लोग पड़े हों, उसके बाद भी उनको धन की पूर्ति होती रहे, इस प्रकार की का अवसर भी देते हैं। यही यदि छठे भाव में यहाँ पर गुरु और राहु की यदि युति बनी है तो शत्रुओं से, रोग से, ऋण से गुरु का क्या संबंध। अब यहाँ गुरु जो है एक तो अपने शत्रु का इनका भाव है, क्योंकि बुद्ध का काल पुरुष के अंतर्गत देखा जाए तो यहाँ पर गुरु अत्यंत जो है अपने आप को निर्बल समझते हैं। हाँ, अगर यदि यहाँ पर गुरु स्वगृह हो तो फिर ये प्रभाव इनका अच्छा होगा, छठे भाव में भी। यदि यह स्वगृह के नहीं हैं और भी कोई अन्य राशियां हैं, यहाँ पर 1 से लेकर के 12 तक, यदि उसमें 9 और 12 यदि अंक न है, नहीं है, तो यहाँ पर गुरु उतना अच्छा प्रभाव या फल देखते मेरे को तो नहीं दिखा है। यदि आपको कहीं दिखे तो आप बताइएगा कमेंट करके कि नहीं, इस प्रकार की स्थिति फला में ऐसा देखा जाता है। क्योंकि गुरु और राहु की युति एक यही ऐसा जगह है जहाँ पर उस व्यक्ति को भ्रमित करके और उसके व्यक्तित्व को सदैव निचले पायदान पर ले आने का प्रयास करते हैं। यानी कि वह व्यक्ति चढ़ता है, फिर उसको नीचे उतरते देखा जाता है। चाहे बिजनेस हो, व्यापार हो, नौकरी हो, किसी भी प्रकार का यदि वो कार्य करते हैं। यही युति यदि सप्तम भाव में होता है तो व्यक्तित्व बहुत अच्छा देता है। समाज में पति पत्नी यदि एक साथ जा रहे हैं तो अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने का प्रयास करेंगे कि हम लोगों में संबंध बहुत अच्छे हैं, किंतु गुरु और राहु यदि सप्तम में है तो आप इसको नोट कर लीजिए कि दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट आती ही आती है, संबंध अच्छे नहीं होते, क्योंकि राहु की इच्छा जो है वो पूर्ति गुरु ने यहाँ पर नहीं कर पाते। कई प्रकार की आंतरिक जो है बीमारियों से यदि पुरुष की कुंडली है तो वह ग्रसित होते हैं, विशेष करके आंतरिक जो समस्याएं जिनकी वजह से राहु की पूर्ति न होने से आपस में संबंधों में बिखराव, टकराव और विवाद की स्थितियां रहती है, किंतु बाहर में कोई इसको समझ नहीं पाता। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो इनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा होता है, पर्सनालिटी इनकी नंबर 1 की होती है और
समाज में अच्छा इनको पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। 8वें भाव में चूँकि यह देखा जाए तो यह धर्म, अर्थ और काम की यह यहाँ पर स्थिति बनती है। निश्चित रूप से यह जो भाव है, यह धर्म और अर्थ का भाव है। मृत्यु से संबंधित मृत्यु से संबंधित ज्ञान का होना। ऐसे लोगों को अपने बारे में पता होता है कि मुझे ये चीज़ नहीं करना चाहिए, ये चीज़ करना चाहिए। ऐसे लोगों को गोपनीयता अत्यधिक प्रिय है। ऐसे लोगों को एकांत प्रियता अत्यधिक प्रिय है। अलग रहना, थोड़ा-सा अपने आप को या अलग दिखाना 10 लोगों के बीच में, इस प्रकार की प्रवृत्ति यहाँ अष्टम में यदि गुरु राहु हैं तो, और उसके लिए बड़े जो है तरकीब भी ये लोग अपनाते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा कि यदि ये लोग विदेशी संस्थाओं से जुड़ जाते हैं तो ये अच्छा पैसा कमाते हैं। इनका विकास जन्म स्थान में नहीं होता। इनको जन्म स्थान छोड़ कर के बाहर जाना ही पड़ता है और वहीं इनका ग्रोथ होता है। भाग्य स्थान में यदि गुरु राहु की युति है तो वहां पर देखिए, वहां गुरु की प्रबलता देखी जाती है। राहु वहां सपोर्ट करते हैं। ऐसे लोगों का दोहरा चरित्र होता जरूर है। दोहरा चरित्र का मतलब कि धर्म के प्रति इनका जुड़ाव होता है, किंतु उस धर्म के कार्य को करने में भी इनका कोई ना कोई स्वार्थ जो है निहित होता है। बस यही यहाँ दोहरा चरित्र देखने को मिलता है। बाकी इसके अतिरिक्त जो है पिता से अच्छे संबंध होते हैं। धन और मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, उच्च अधिकारी, अच्छे व्यापारी, कुल मिलाकर के टॉप लेवल में रहने वाले व्यक्ति बनाते हैं ये गुरु राहु। यानी कि यहाँ पर राजयोग से भी अत्यधिक लाभप्रद यह स्थिति बनती है। दसम स्थान में यहाँ पर तो दोनों ही कारक हैं, गुरु भी और राहु भी। केवल मात्र इनके स्वार्थ ही जो इनका इनका जो गुण है, इनसे लोग बहुत जल्दी से जुड़ते हैं, लेकिन उतना ही जल्दी से इनसे लोग दूरियां भी बना लेते हैं, क्योंकि जान जाते हैं कि यह व्यक्ति स्वार्थी। क्योंकि दसम स्थान में यदि गुरु राहु की युति होती है तो ऐसे लोग स्वार्थी किस्म के हो जाते हैं। लेकिन इनके पास बेशुमार दौलत होता है और इनके पास जनसमूह होता है। वह जनसमूह पैसे के बल पर होता है, इनकी लोकप्रियता के बल पर नहीं होता। लेकिन मजबूरी होती है कहीं कहीं के लोग उसको उनको समर्थन देते हैं, इसलिए, और ये जानते भी हैं कि मुझे समर्थन मिलेगा, इसलिए ये लोग मनचाहा रुख अख्तियार करके उसमें विजय प्राप्त कर लेते हैं। अद्भुत कार्य यहाँ पर गुरु राहु का है लग्न स्थान में। यह केंद्र स्थान का यह जो है दसवां स्थान में, 11वें स्थान में भी दोनों ही कारक है। यहाँ पर भी आमदनी अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पर एक अंतर है। इस दसम स्थान से 11वें स्थान में यहाँ पर यदि राहु गुरु की युति है तो यहाँ एक अंतर है। यहाँ धन कमाने का जो जरिया होता है वो राहु जो है पापयुत होता है, अर्थात असंवैधानिक जो है कार्यों से, या जिसको धर्मशास्त्र ने गलत कहा, लीकर हो गया, अन्य चीजें जो इस प्रकार की हैं, जो जिसको हमारे धर्मों में परित्यज्य कहा गया है, इस प्रकार के कार्यों से धन की आमदनी, सट्टा हो गया, जुआ हो गया, इस प्रकार के कार्यों से इनको जो है धन की आमदनी होती है। क्योंकि बस यही मात्र अंतर है, बाकी इनका प्रभाव, इनके पास पैसा, पावर, तीनों चीज होता है। अब 12वें स्थान में गुरु राहु की युति, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। 12वां स्थान मोक्ष का होता है और गुरु का संबंध मोक्ष से नहीं है। मोक्ष के लिए अत्यधिक कारक जो है ग्रह देखा जाए तो केतु है। यही यदि गुरु के साथ केतु की युति होती तो मैं कहता निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यानी कि चारों पुरुषार्थ सिद्ध कर लेगा। लेकिन यहाँ पर गुरु है तो वह एक अध्ययनशीलता, मंत्रणा देना, दूसरों के लिए कार्य करना और अपने लिए भूल जाना। अर्थात ऐसे लोग जहां पर होते हैं वहीं पर काफी इनको जद्दोजहद करनी पड़ती जीवन को चलाने के लिए। यदि ये लोग विदेशों में चले जाएं, लेकिन वो भी लीगलाइज तरीके से, अनलीगल तरीके से नहीं,
तो वहाँ पर इनका अच्छा ग्रोथ होता है, क्योंकि ये विदेश का भाव होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी गुरु राहु की युति अच्छी लगी होगी। बहुत विस्तार से और भी चर्चा समय-समय पर करते रहेंगे इस विषय पर, क्योंकि यह विषय बहुत विशाल है। फिलहाल आज इतना ही। आप सबको पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।